करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। ये वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षकों के लिए ये खास वीडियो होने जा रहा है। जैसा कि लोक शिक्षक जानते हैं कि CWJC संख्या 21406/2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। जो माननीय जस्टिस मिहिर कुमार साहब द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसके आलोक में बिहार सरकार ने RK महाजन साहब प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने आदेश पारित किया, जिस आदेश के नियमावली में एक जगह मेंशन है पैरा संख्या 6 और उप पैरा संख्या 4 में अंकित है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो इसके आलोक में वर्ष 2018 में मेरे द्वारा एक बिहार सरकार के समक्ष एक RTI फाइल किया गया था। जो RTI इस प्रकार है, मैं चाहता हूं आपको बताऊं। लोक सूचना पदाधिकारी प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग पटना, प्रधान कार्यालय मानव संसाधन विकास विभाग पटना 15। आवेदक का नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन, एडवोकेट, ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर। विभागीय आदेश संख्या 10/18 दिनांक 31/8/2015 प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग पटना एवं पत्रांक 10/18 दिनांक 10/5/2016 निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा पारित विभागीय आदेश के अनुसार वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। सवाल नंबर 1, कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कुल कितने शेष बच गए? ये जो RTI मेरे द्वारा जो फाइल किया गया था 21/6/2018 को फाइल किया गया। तो इसके आलोक में चूँकि कुछ जवाब सचिवालय से आया नहीं, बिहार सरकार से आया नहीं, तो इसके आलोक में फिर प्रथम अपील फाइल किया गया। और प्रथम अपील जो फाइल किया गया वो अपील बहुत ही समझिए तो महत्वपूर्ण अपील था। तो प्रथम अपील के अनुसार इसमें भी मेरे द्वारा कहा गया सेम बात, जो कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कुल कितने शेष बच गए, ये आपको 23/7/2018 को फाइल किया गया, लेकिन इसका भी कुछ जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ, जो बिहार सूचना आयोग पटना, उसमें द्वितीय अपील के रूप में RTI सूचना के अधिकार के तहत फाइल किया गया, जिसमें मेरा यही कहना था द्वितीय अपील में कि आपने कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए, कुल कितने शेष बच गए। इस प्रकार से क्या हुआ कि एक कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक लेटर आया, जब मैं द्वितीय अपील फाइल किया 27 अगस्त 2018 को। तो इसके तहत मेरे पास एक लेटर भेजा गया, जिसमें उसमें वर्णन किए थे जो एक से ज़्यादा मूल सूचना आवेदन संलग्न किया गया है जो स्वीकार नहीं है। मैं बिहार सूचना आयोग में गया, मैं जाके मिला, मैं कहा कि नहीं, चूँकि RTI का रूल्स है, नियम है कि आप 2 सवाल पूछ सकते हैं, मैंने 2 सवाल ही किया है। तब जाके उन्होंने फिर क्या हुआ, फिर आवेदन के आलोक में फिर एक नया उन्होंने आवेदन रजिस्टर्ड किया, जिसका डायरी संख्या था A/290119/1922 और इसका जो डेट था 29 जनवरी 2019 था। तो इसको जब मैंने रिमूव करके, आवेदन को रिमूव करके, डिफेक्ट फ्री करके जब मैंने फाइल कर दिया, तो मैं इंतज़ार करता रहा, कोई जवाब नहीं आया। इत्तेफाक से मैं सूचना
बिहार सूचना आयोग में बार बार जाया करता हूँ, किसी प्रकार का मुझे कोई आगे कुछ काम होता दिख नहीं रहा है। मैं आयोग के मंशा को समझ गया, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि लोक शिक्षकों के मामला रोकने के लिए बिहार सरकार अपना जितना एड़ी चोटी है वो लगाए हुई है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, चूँकि बिहार सूचना आयोग यहाँ द्वितीय अपील फाइल होता है, अब इस द्वितीय अपील के आलोक में मुझे इसमें प्रपत्र को फाइल करना होगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विजय पासवान उन्होंने इस काम में मुझे बहुत सहयोग किए, और आज जाके क्या हुआ कि आज मैंने इसको तैयार करके प्रपत्र को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र, ये बिहार सूचना आयोग पटना, लोक सूचना पदाधिकारी बिहार सूचना आयोग पटना बिहार के यहाँ मैंने आज RTI फाइल किया हूँ। आवेदन की पावती डायरी संख्या A/290119/1922 दिनांक 29/1/2019 एवं डायरी संख्या A/H/270818/167001 दिनांक 27/8/2018 की अगली सुनवाई की तिथि की जानकारी दें। और इसका मैंने प्रतिलिपि आज केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट पटना, मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भी मैंने प्रतिलिपि समर्पित किया हूँ, भेजा हूँ। तो अब जो सवाल ये है कि बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किया कि कुल कितने लोक शिक्षक बच गए, उन्होंने जो आदेश में इन्होंने मेंशन किया था कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तो इससे पूर्व में शायद आपको जानकारी होगा, अनौपचारिक शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, तो अनौपचारिक शिक्षक जो केस जीते थे उनका भी ग्राउंड था मूल अधिकार। अनौपचारिक अनुदेशक जो हुआ करते थे, जो पढ़ाया करते थे केंद्र में, उनको निरीक्षण करने के लिए, देख रेख करने के लिए एक BA पास ब्लॉक लेवल पर ग्रेजुएट लेवल के एक यानी कुछ पर्यवेक्षक हुआ करते थे, वो उनको जांच किया करते थे। तो पर्यवेक्षक हाई कोर्ट में केस फाइल किए, उनका जो बहाली हुआ था ग्रेजुएशन के लेवल पर, उनको नौकरी हो गई, बहुत सा वन विभाग के अफसर बनाए गए, बहुत से शिक्षा पदाधिकारी बनाए गए, इस प्रकार से उनका समायोजन हो गया। तो अनौपचारिक शिक्षक अनुदेशक जो थे वो फिर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जब आप जिस पत्रांक दिनांक से बिहार सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, उसके तहत जब आप हमारे कुछ सीनियर को आप जब रख लेते हैं तो मुझे क्यों नहीं। और कोर्ट ने सुना, इसी ग्राउंड पर अनौपचारिक अनुदेशक की बहाली हुई। तो अब लोक शिक्षक भाइयों, ये RTI राज्य सूचना आयोग में फाइल करना क्यों जरूरी है, बिहार सरकार से जवाब लेना क्यों जरूरी है, मैं चाहता हूं इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। ऐसा है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। बिहार सरकार स्पष्ट लिख रही है, अर्थात उस वक्त जो शिक्षकों की बहाली हुई थी 60,000 का पोस्ट था, और 60,000 में चूँकि इसी में उन्होंने आरक्षण सबों को दिए, जो ट्रेन थे पहले उसको रखे, अपना विद्यालय, अंगना विद्यालय, अनौपचारिक अनुदेशक, लोक शिक्षक सबको उन्होंने वेटेज दिए। और रिजल्ट ये आया कि और उनका जो सिस्टम था, आप किसी भी पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, जो लोक शिक्षक उस समय के सूझबूझ वाले थे, सक्षम थे, हर तरह से मैनेज करने में उनका हुआ। अब अभी जो लोक शिक्षक शेष बच गए, तो अब चूँकि अगर ये जवाब अगर बिहार सरकार से लिया जाए तो इससे लोक शिक्षकों को क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं चाहता हूँ इस पर प्रकाश डालूँ। अगर बिहार सरकार, चूँकि क्या है, जो राज्य सूचना आयोग बिहार सरकार को नोटिस करेगी, बिहार सरकार को आदेश बिहार सरकार द्वारा R.K. महाजन द्वारा पारित किया गया है, प्रधान सचिव द्वारा, तो चूँकि सरकार होती है, सरकार को बताना होगा कि आप कितने लोक शिक्षकों को बहाल किए। अब अभी चूँकि आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एक सवाल बनता है बिहार के लोक शिक्षकों
कि हाई कोर्ट के पास लिस्ट नहीं है, आपके पास लिस्ट नहीं है, सरकार के पास प्रॉपर अभी तक लिस्ट सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है कि कुल कितने लोक शिक्षक थे, कितने समायोजित किए गए, कितने बच गए। तो इसका ब्यौरा तो सरकार का देना है, सरकार को देना है, सरकार के पास होना चाहिए। तो अगर चूँकि आरटीआई का सूचना के अधिकार अधिनियम का रूल्स कहता है कि अगर सरकार सही जवाब या कोई भी अथॉरिटी सही जवाब अगर नहीं दे पाती है तो आयोग उनको जुर्माना करेगा, और जब जुर्माना करेगा बिहार सरकार को, अगर प्रधान सचिव को या निदेशक प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर अगर उनको जुर्माना किया जाता है तो ये सबूत आपको कल कोर्ट में काम आएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। आपने कितने लोक शिक्षक को बहाल किया, शेष कितने बच गए, और लोक शिक्षक होने के नाते ये आपका, ये मेरा अधिकार है जानना और सरकार से ब्यौरा लेना। तो क्या होता है, कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। एक एक सबूत अगर आप इकट्ठा करते हैं, वही सबूत कल आपके लिए आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये जो भी लोक शिक्षक बचे हुए हैं उनको नौकरी तक पहुंचने में ये योगदान करेगा। तो ये मंशा है। अब चूँकि नियम ये है कि आप बार बार आप सवाल करते होंगे, सोचते होंगे ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेज रहे हैं, हाई कोर्ट क्यों भेज रहे हैं, ये केंद्रीय सूचना आयोग में क्यों भेज रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि सिंधु में गोताखोर डुबकी लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। केस जब भी जीता जाता है तो सबूत के आधार पर जीता जाता है। और जब प्रधान सचिव महोदय बिहार सरकार ने जब आदेश पारित कर दिया और आदेश में लिख रहे हैं कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो समझिए ये लोक शिक्षकों को समायोजन होने के लिए ये बहुत बड़ा सबूत है। भले ही वेटेज के आधार पर मिला, आखिर तो मिला। ये अनौपचारिक खास करके अनुदेशक का आदेश है, जिस ग्राउंड पर उनको नौकरी मिला था, ये इसमें भी वो सबूत बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा। जब आप अनौपचारिक को जिस ग्राउंड पर दिए हैं आप लोक शिक्षक को भी रखिए, तो ये तो घर का मामला हो जाता है। यही मेरा आपसे कहना है बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के, ये जो काम हो रहा है आप समझ सकते हैं कि ये बिहार राज्य सूचना आयोग में जब कोई पीड़ित होता है, जब कोई एग्रीव्ड होता है, तो वो द्वितीय अपील में बिहार सूचना आयोग में अपील करता है। लेकिन लोक शिक्षकों का ऐसा लक कहिए, भाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि बिहार सूचना आयोग इसके मामला को लटकाए हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट, चूँकि रूल्स है, अगर आरटीआई का प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट जाता है या हाई कोर्ट जाता है तो वो एक प्रतिलिपि आवेदक को भेजेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक प्रतिलिपि जाएगा राज्य सूचना आयोग में, उनको कहेगा कि आप अविलंब इस पर काम करिए और इनको जवाब दीजिए और इसको सिस्टम में लीजिए। तो आज का जो आरटीआई मैंने मांगा कि कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कुल कितने शेष बच गए, ये आने वाले दिनों में ये जो भी लोक शिक्षक हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सबूत साबित होगा। और ये चैनल के माध्यम से मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, चूँकि कुछ काम ऐसे होते हैं, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है कि अगर ये आरटीआई फाइल करना उचित है या अनुचित है, आप अपना विचार कमेंट में दें। और अगर आपको लगे कि नहीं ये कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कितने शेष बच गए, तो ये जवाब इसका लेना लोक शिक्षकों के एविडेंस के लिए ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।